क्या आपको भी फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान के अंदर जल्दी मैनेजर बनना है? तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि फॉरएवर मैं ये काम कर लूं जल्दी मैनेजर बन जाओगे। तो ऐसे कौन से काम है जिनको करने से आप जल्दी मैनेजर बनते हो? देखो, होता क्या है ना दोस्तों, जब कोई भी एक न्यू पर्सन फॉरएवर लिविंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2 CC लेवल क्वालिफाई करता है, तो सबसे पहले जो उसकी सोच होती है वो होती है कि भाई महीने का 10 15 20 हज़ार बनने लग जाए, 25 हज़ार बनने लग जाए, दैट्स इनफ। एक हाउसवाइफ इतना सोचती है, एक स्टूडेंट इतना सोचता है, एक जॉब पर्सन भी जब स्टार्ट करता है तो वो इतना ही सोचता है। बट जब वो डेली रेगुलर ट्रेनिंग्स का पार्ट बनता है, वो नए नए मैनेजर्स को सुनता है, तो उसका ड्रीम बड़ा हो जाता है। वो देखता है कि यार यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा आज अर्न कर रहे हैं, अच्छे लाइक लेवल पे पहुंच चुके हैं, और हम भी ये चीज हमारे लिए भी पॉसिबल है, हम भी कर सकते हैं। तो अगर हमने कर ली, हम अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो एक हर एफबीओ का एक सपना बन जाता है फॉरएवर में मैनेजर बनने का। बट बहुत सारे लोग मैनेजर जल्दी बन जाते हैं, कुछ डिले हो जाते हैं और कुछ नहीं भी बन पाते हैं। ऐसा रीजन क्या होता है? ऐसे कौन से गलतियां हैं जो वो लोग करते हैं? तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट लिख लो, डोंट वेट फॉर योर अपलाइन कॉल टू स्टार्ट योर डे। कभी भी अपने अपलाइन के कॉल का वेट मत करो अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारा अपलाइन अगर कॉल करेगा तो हम अपना काम चालू करेंगे। नहीं, देखो एक बात याद रखना, फॉरएवर में आपकी दुकान खुल चुकी है। आपको जैसे आप फॉरएवर में एक एफबीओ बन चुके हैं। एफबीओ का मीनिंग क्या होता है? फॉरएवर बिजनेस ऑनर। एफबीओ का मतलब होता है जी फॉरएवर बिजनेस ऑनर। अब ये जो फॉरएवर बिजनेस ऑनर मींस, अगर हम हिंदी में देखें तो फॉरएवर के जो व्यापार के मालिक। तो जब आपने मान लो दोस्तों अपनी कोई दुकान ओपन की होती है, अगर आपको आपके मम्मी पापा उठा उठा के भेज रहे हैं कि भाई जाके बेटा दुकान खोल लो, दुकान खोलो, अगर आपकी वाइफ आपको भेज रही है कि जाओ जी दुकान खोल लो, दुकान खोल लो, तो भाई आपकी दुकान कभी चलेगी नहीं, क्योंकि आप अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले रहे। जिस बंदे की मार्केट में दुकान चल रही होती है वो सबसे पहले दुकान पे जाके बैठता है, चाहे उसके जो नीचे लोग काम कर रहे होते हैं वो लेट आए, बट सबसे पहले वो पहुंचता है, शटर उठाता है, वो देखता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है। सेम एज इट इज गाइस, आप सभी लोगों को भी अपने अपलाइन की कॉल का वेट नहीं करना। आप सुबह उठते हो, अगर मॉर्निंग ट्रेनिंग है खुद ब खुद अटेंड करो। अपलाइन की कॉल का नहीं कि अपलाइन कॉल करके बोलेगी तो मीटिंग अटेंड करेंगे, नहीं, ऐसे आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। आप सभी को खुद ही उठना है, डेली अपने आप ही काम करना चालू करना। डेली क्या क्या काम करने हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट लिख लिया आपने, डोंट वेट फॉर योर अपलाइन कॉल टू स्टार्ट योर डे। अपना काम खुद ही शुरू करो, अपलाइन की कॉल की वेट मत करो। दूसरी चीज, आपको दोस्तों टू डू लिस्ट बना के काम करना है। बहुत सारे देखो, एक गलती को लोग पता क्या करते हैं कि उनको ना वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, और जब उनको पूछो तो क्या किया, कैसा दिन गया, बिजी दिन गया, सारा दिन काम किया बट पता ही नहीं चला किया क्या। किया भी बहुत कुछ, सारा दिन बिजी रहे, बट पता नहीं चला कि किया क्या। देखो, अगर आपको फॉरएवर में जल्दी मैनेजर बनना है तो आपको हर दिन अपना बिजी डे नहीं बनाना है, आपको प्रोडक्टिव डे बनाना है। आपका काम प्रोडक्टिव होना चाहिए। और प्रोडक्टिव पता कब बन पाएगा? टू डू लिस्ट बना के। अगर आप बिना टू डू लिस्ट के काम कर रहे हो ना दोस्तों, अपनी डेली की एक्टिविटीज, देखो आपको कल क्या करना है, या तो आप आज रात को लिख लो, या फिर उसी दिन सुबह सबसे पहले वही लिखना है, कोई और काम करने के अलावा। ठीक है, टू डू लिस्ट दो टाइम पे बनती है, या तो एक दिन पहले रात को बना ली सोने से पहले, या अगले दिन मॉर्निंग में उठ के बना ली। अब जो ये टू डू लिस्ट है, इससे दोस्तों पता क्या होता है कि कभी कभार जैसे मैंने बोला, आप बहुत कुछ काम करोगे बट आपको दिन खाली खाली सा जाएगा। बट जैसे मान लो आपने एक डेली एक्टिविटीज लिख ली कि भाई मुझे इतनी एक्टिविटीज है मेरी, मुझे इतनी एक्टिविटीज पे काम करना है, तो क्या हुआ, ये जो डेली एक्टिविटीज आपने लिखी, इन डेली एक्टिविटीज में से अगर आपने 95% भी कंप्लीट कर ली, तो रात को सोने से पहले आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी यार कि हाँ भाई मैंने आज मेहनत की, मैंने अपने डेली टास्क इतने कंप्लीट कर लिए। आपको सोने में एक मजा आएगा कि हाँ यार भाई मैंने अपना काम किया है आज। बट दिन में बहुत लोगों, हमारा दिन इतना मैसअप हो चुका है, लोग इतने ज्यादा भुलक्कड़ हो चुके हैं कि वो सारा दिन क्या करते हैं उनको खुद ही नहीं पता चलता है। थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है कि हाँ ये किया था, ये किया था, ये किया था। नहीं, आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, क्योंकि जब आपको दिखेगा कि मैंने इतना काम किया, आप बहुत खुश होंगे यार, है ना। तो आप नेक्स्ट डे के लिए भी दोस्तों ऐसे ही काम करो, ऐसी ही चीजें अपनी लिस्ट प्रॉपर बनाओ, ताकि आप उतना ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सको, राइट। सो दूसरा पॉइंट है टू डू लिस्ट। भाई डेली की टू डू लिस्ट होनी चाहिए, डेली की। अब टू डू लिस्ट में क्या क्या करना है आपने? इनविटेशन, पहला पॉइंट इनविटेशन, नहीं सॉरी, पहले ऐसा करो, इनविटेशन से पहले कर लो लीड जनरेशन और प्रोस्पेक्टिंग। लीड जनरेशन और प्रोस्पेक्टिंग, दूसरी चीज इनविटेशन, तीसरा फॉलोअप, चौथा क्लोजिंग एंड अर्जेंसी, पांचवा डेली ट्रेनिंग्स।
3 T's। आपको पता है फॉरएवर के अंदर 3 T's बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दिलवाओ, फिर ट्रेनिंग खुद दो। अब इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेनिंग मींस पहले खुद अटेंड करो, फिर ट्रेनिंग दिलवाओ। अगर आपकी टीम में कोई 2-3 एएस आ चुके हैं, उनको फिर ट्रेनिंग दिलवाओ भी, ठीक है, उनको फिर दिलवाओ। बट एक होता है तीसरा दिन, ट्रेनिंग खुद दो, फिर ट्रेनिंग आप खुद भी देने लग जाओ। एक टिप दूं और, फॉरएवर के अंदर ना कभी भी 3 G's मत आने देना। 3 G कौन कौन से होते हैं? 3 G's ट्रेनिंग दो, ये तो समझ गए आप। 3 G's कौन से होते हैं? गॉड, गर्ल, गवर्नमेंट। समझना है यहाँ पे। गॉड मीन्स, देखो यहां पर आप इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हर कोई बंदा अपने अलग अलग रिलीजन से होता है, राइट। अब हर इंसान को अपना रिलीजन बहुत अच्छा लगता है, हर इंसान को अपना रिलीजन बहुत प्यारा है, और हर किसी का रिलीजन बेस्ट है, राइट। बट कई बार क्या होता है कि हमारे मन में किसी चीज को लेकर नेगेटिविटी होती है, हम सोचते हैं कि यार ये नहीं, ये बंदा गलत है, इसका रिलीजन गलत है, ऐसा है वैसा है, ये तो ये है, ये तो वो है। अगर आप ये चीज बिजनेस में लेकर आ रहे हो, सॉरी, आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे जिंदगी में, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप एक एवरेज बंदे रह जाओगे, उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। मैं आपको ये चीज पहले बता रहा हूं। दूसरा है गर्ल। अब लड़कियों के लिए वो बॉय हो जाएगा, बी बन जाएगा। मतलब पता क्या है, देखो आपकी टीम में बहुत सारे लोग आते हैं, लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं। तो क्या होता है ना, एक अपोजिट जेंडर में कई बार एक इंसान को अट्रैक्शन हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, राइट। तो वो चीज भी कभी भी आप अपनी टीम के अंदर मत होने दो। इससे टीम से बाहर बहुत दुनिया है, ठीक है। तो आप अपनी टीम में अगर आप एक गर्ल हो तो बॉय की तरफ वो चीज नहीं होनी चाहिए, और अगर आप एक बॉय हो तो आपको अपनी टीम की गर्ल्स की तरफ नहीं होना चाहिए, राइट। तो बिकॉज एक लीडर वही होता है जो अपनी टीम से बाहर अच्छा, अपना रिलेशन बाहर हो, टीम के अंदर ना हो, राइट। तो कभी भी ये चीज मत आने दो, क्योंकि इस चीज से बहुत बड़ा फेलियर आपको मिल सकता है, ठीक है। आप इस चीज, क्योंकि ये अट्रैक्शन होती है, कई बार वो छोटी सी एक अट्रैक्शन, हम सोचते हैं कि वो लव हो गया, बट इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखो। और तीसरा है गवर्नमेंट। कोई यहाँ पे बीजेपी सपोर्टर होगा, कोई यहाँ पे आम आदमी सपोर्टर होगा, कोई कांग्रेस होगा, कोई और भी जो पार्टीज हैं, कोई उसका शायद समर्थक होगा। देखो, हर इंसान खुद को अपनी जगह सही समझता है, ठीक है। हर इंसान जिंदगी में खुद को अपनी जगह सही समझता है। वो जो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, आप उसको उसकी गलती गिनाओगे, तू ये गलत कर रहा है, तू ये गलत है, तू वो गलत है, नहीं यार। हर बंदे के अपने अपने सेंटीमेंट्स हैं। जरूरी नहीं है कि जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो वो सही हो, और जरूरी नहीं कि सामने वाला जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है वो भी सही हो या वो ही गलत हो, नहीं। तो ये 3 चीजों के ऊपर कभी भी अपनी टीम में डिस्कशन मत करो, गॉड, गर्ल, गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये देखो, हर इंसान सही है, हर इंसान का भगवान सही है, जिस गॉड को वो मानता है। तो उन चीजों को आप साइड पे रख के दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ो। अगर देखो आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है ना, तो आपको इन चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको इन्हीं चीजों में उलझे रह गए तो आप लाइफ में बहुत आगे, एक अच्छा सक्सेसफुल, वो एक बहुत हाई लेवल तक नहीं जा पाओगे, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, 3 T's, अब 3 G's भी आप लिख लेना। एंड डेली सेल्फ लर्निंग। देखो, अगर दोस्तों आपको एग्जाम में पास होना है, ठीक है, तो सिर्फ आप जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया उसी को डेली अटेंड करते रहो, पास हो जाओगे। बट अगर आपको टॉप करना है तो भाई आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी। सेम एज इट इज, अगर फॉरएवर में भी जल्दी मैनेजर बनना है, एक अच्छे मुकाम को अचीव करना है, मैनेजर बनने के बाद और अच्छी हाई इनकम तक जाना है, तो आपको सेल्फ लर्निंग भी करनी होगी। मींस ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हो, ठीक है, जो डेली बेसिस पे हो रही है, उसके अलावा डेली का आधा पौना 1 घंटा निकालो, मिनिमम आधा घंटा, मैक्सिमम फिर 1-2 घंटा। पर ऐसा भी नहीं कि सारा दिन लर्निंग कर रहे हो, कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा, राइट। ये चीज हो गई। तो उसके अलावा अब मैंने बोला डेली सेल्फ लर्निंग करनी है। और एक और चीज जो मुझे लगती है कि काश मैं एक एएस लेवल से कर रहा होता, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। दोस्तों, पर्सनल ब्रांडिंग करो, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, क्योंकि फ्यूचर में बंदा, फॉरएवर में फ्यूचर उसी का है जिसकी पर्सनल ब्रांडिंग। और जिस बंदे ने पर्सनल ब्रांडिंग कर ली, उस बंदे का फॉरएवर लिविंग के अंदर फ्यूचर सिक्योर है। मैं गारंटी देता हूं उस बात की, उस बंदे का फॉरएवर में फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, राइट। डेली टीम कनेक्टिविटी, अपनी टीम के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखो। जो भी, अगर आपकी टीम में 1 बंदे हैं, 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, जो भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा, इन्विटेशंस के अंदर सारी चीजें वो आप उनको शेयर करो, राइट। और एक और टिप देने वाला, एक और टिप, एवरी मंथ फ्रंट रिक्रूटमेंट आपकी होनी चाहिए। इफ यू आर, चाहे आप एक एएस हो, चाहे आप एक सुपरवाइजर हो, चाहे आप एक असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे आप एक मैनेजर हो, चाहे सीनियर मैनेजर भी क्यों ना बन जाओ, दोस्तों मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, फ्रंट रिक्रूटमेंट हर महीने करो। ऐसा कोई महीना नहीं जाना चाहिए जिस मंथ आपके डायरेक्ट में, मैं कहता हूं मिनिमम कम से कम 4 सीसी का बिजनेस ना हो। ज्यादा से ज्यादा तो भाई 40 सीसी का डाल लो, चाहे 100 सीसी का कर लो डायरेक्ट में, ठीक है।
बट मिनिमम मिनिमम 4 सीसी का होना चाहिए। जो बंदा न्यू लाइंस न्यू फ्रंट लेग्स पे ओपन करता है, न्यू डायरेक्ट में हर मंथ स्पॉन्सरिंग करता है, वो बंदा इस बिजनेस में जल्दी इंसेंटिव्स को क्वालिफाई करता है, वो जल्दी चीजें सीखता है, ठीक है। और जब आप फ्रंट रिक्रूटमेंट्स कर ली तो उनके साथ देन फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, टीम रिलेशन, टीम बिल्डिंग स्किल्स सीखो। मैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर ना वीडियो लाने वाला हूं। अगर आपको देखो यहां तक वीडियो पसंद आया, प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में इस वीडियो के बारे में बताना कि वो वीडियो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। और एक और चीज, आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 20 अक्टूबर है एंड आज दिवाली है, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप इंजॉय करें दिवाली को, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बट कामयाब होना है तो कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेगी, राइट। सो दिवाली वाले दिन शायद मेरा आज ही आपको वीडियो मिल जाए। सो एवरी मंथ फ्रंट रिक्रूटमेंट दोस्तों, मैंने कहा जो रिलेशन बनाओ। देखो जो लोग आ रहे हैं रिलेशन बिल्डिंग, पता क्या होता है, देखो हर बंदा जब इस बिजनेस में एक न्यू AS2CC करके आता है ना, हमेशा उसको स्टार्टिंग में ना उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसको उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अगर उसके साथ सिर्फ आपका एक बिजनेस वाला रिलेशन होगा, काम के रिलेटेड बात होती होगी, तो क्विट करके चले जाएगा। बट उसके साथ अगर आप एक अच्छा बॉन्ड होगा ना, अगर अच्छा बॉन्ड होगा तो क्या होगा दोस्तों, वो इंसान आपके साथ टिका रहेगा, इस बिजनेस में लगा रहेगा। कभी कभार कुछ चेक कम हो गया, ज़्यादा भी चलेगा, बट वो एक बॉन्ड बन चुका होगा और वो इंसान आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, एक रिलेशनशिप में, चाहे वो कह लो कि हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, अगर बॉन्ड अच्छा हो, लव ट्रू हो, तो टाइम चाहे अच्छा है टाइम बुरा है, वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते। सेम एज इट इज दोस्तों, अगर आपकी टीम के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है ना, वो बॉन्ड अच्छा है, चाहे बुरा वक्त आए चाहे अच्छा वक्त आए, आप लोग हमेशा जुड़ के एक साथ काम करते रहो, क्योंकि लाइफ में अच्छा वक्त बुरा वक्त चलता रहता है। आपको हर बंदा सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी लाइफ दिखाएगा, है ना, कि भाई वो अपनी अच्छी जिंदगी शो करेगा कि भाई उसकी आपको अचीवमेंट्स दिखेंगे। बट देखो ऐसा नहीं है, हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। चाहे कोई बंदा महीने का 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, चाहे 1 करोड़ ही क्यों ना कमा रहा हो, हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। बट हाँ, पैसे से प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो जाती है, बट कहीं ना कहीं देखो प्रॉब्लम्स इंसान चैलेंजेस फेस करता ही करता है लाइफ में। इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई गाँव नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस घर में सारी की सारी खुशियां ही हो। छोटे मोटे हर्डल्स लाइफ में चलते ही रहते हैं, राइट। उसके अलावा टेक कमांड बाय योर ओन, अपनी कमांड खुद के हाथ में लो, सारी चीजें खुद सीखो, सारी चीजें खुद करो। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो आपके लिए करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आप खुद की कमांड खुद से लो, क्योंकि देखो ये बिजनेस आपका है। जब तक आप खुद पे निर्भर होके ये चीजें नहीं करोगे, तो ये चीजें आपकी वर्क नहीं करेंगी। आपको खुद के दम पे, जैसे आर्मी में रिस्पॉन्सिबल होकर बंदा बोलता है ना कि मेरा काम है भाई, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरीके से अपने काम को करो, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज, जिस इंसान को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, आप चाहते हो कि आपकी टीम आपको पसंद करे, चाहते हो आप, एक पॉइंट बोल रहा हूं, बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनो दोस्तों, एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर, गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, देखो मैंने क्या बोला, हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे कोई 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, 10, जितना मर्जी कमा रहा हो। जब हमारी लाइफ में दो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है, बैठ जाओ जी, रोने लग जाओ, हाय जी मेरे साथ तो ऐसा हो गया, हाय जी मेरे साथ तो वैसा हो गया। तो पहला ऑप्शन ये है, रोते रहो बैठ के, रो लो जिंदगी भर, बोल देना कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई थी इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाया। या दूसरा ऑप्शन ये कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पे फोकस करो। जब इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम जन्म लेती है ना, आती है, तो वो सॉल्यूशन भी साथ में लेकर आती है, बट सॉल्यूशन थोड़ा ढूंढना पड़ता है, दिमाग लगाना। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में जो आप नहीं कर सकते, सब कुछ आप कर सकते हो दोस्तों। हर एक चीज आप अचीव कर सकते हो लाइफ में, आप कर सकते हो, बट प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस करो, राइट। एंड लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो कंसिस्टेंसी नहीं बोलने जा रहा, वो तो चलो है ही है, वो तो कंपलसरी है, वो पॉइंट्स में नहीं, वो करना ही पड़ेगा। बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। आज दिवाली है, करो एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले काम खत्म करो। टारगेट लो, मुझे शाम तक इतना काम खत्म करना ही करना है। कभी कोई मूवी देखने का मन करता है, टारगेट लो कि भाई पहले मैं इतना काम खत्म करूंगा, इतने डायरेक्ट में सीरीज कर लूंगा, इतना करूंगा, फिर मैं मूवी को देखूंगा। फिर देखने का मजा ही लग जाएगा आपको। जब सारा दिन आप बहुत हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, इसलिए देखना कभी भी आप कोई अच्छी जिम लगाते हुए, कहीं आपने मान लो खेत में काम किया, कहीं भी काम किया लाइफ में, मतलब कहीं बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, मतलब फिजिकली, जैसे कोई स्पोर्ट्स खेली जाए, तो जब वहां पर जब थक के आते हैं ना, जो भूख लगती है, तो वो खाना खाने का मजा ही अलग होता है। फिर जिस सब्जी को आपको मुंह से थोड़ा थोड़ा खाते थे ना, लगा लगा के, वो भी आप अच्छे से खाते हो, क्योंकि मेहनत करी होती है, पसीना निकला होता है।
सेम एज इट इज। जब सारा दिन फॉरएवर जम के मेहनत करोगे, प्रोडक्टिव डे जाएगा ना, रात को नींद बढ़िया आएगी। ठीक है, सो दोस्तों आई होप आपको ये पॉइंट्स मैनेजर बना के रहेंगे अगर आपने अप्लाई कर दिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, प्लीज देखो यार, मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा हूं, तो थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फॉरएवर में जल्दी मैनेजर बनना है। ये भी एक पॉइंट है भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो तभी मैनेजर बनोगे जल्दी, अगर नहीं किया तो जल्दी मैनेजर नहीं बनोगे। ठीक है, सो दोस्तों बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, और अगर आप फॉरएवर में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो, फॉरएवर में एक राइट मेंटोर की तलाश में हो जिसके साथ आप काम करके अपना फॉरएवर को चालू करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप लिंक है, मुझे इस लिंक के थ्रू डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। बाकी गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।